हेलो फोक्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आप सभी का स्वागत है स्वैपी ट्रेडिंग में। जैसे कि आपने ये 3 कैंडल सेटअप के लिए आपने अप्लाई किया है एंड आप इसको सीख रहे हो, तो ये आज हमारा इसके ऊपर का सेकंड लेक्चर है। तो मेक श्योर करना कि पूरा देखना। देखो भाई, मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आते रहता है कि कौन कितना देख रहा है, क्या देख रहा है। ठीक है। तो मुझे सब कुछ पता चलता है, कौन कितना स्किप करके देख रहा है, कौन फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा है, कौन कितनी बार देख रहा है, सारा एनालिटिक्स मेरे पास रहता है। तो ठीक है, आप मेरे को कोई भी डाउट पूछने से पहले पहले ये मेक श्योर करना कि आप वो चीज़ को बार बार देख रहे हो, समझ रहे हो एंड उसको सीख रहे हो। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं सीधा सीधा आज की लेक्चर में। जो हमारा 3 कैंडल सेटअप का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अभी देखो, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे होता है, आइडेंटिफाई कैसे होता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोर्स सिर्फ एक जो इंटरमीडिएट बंदा है, जिसे ट्रेडिंग अच्छी खासी आती है, या फिर जिसको पता है कि ट्रेडिंग कैसी होती है, सिर्फ उसके लिए नहीं है। जो मार्केट में न्यू आया है, उनको भी तो बेसिक से सीखना है, उनको भी तो स्टार्टिंग से सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं पूरा स्क्रैच से सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, मार्केट ट्रेंड क्या है, ट्रेंड वर्ड का मीनिंग ही क्या है कि किस तरफ क्या जा रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अभी आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे आपको पता होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे ये मीम्स वाला, ट्रोलिंग वाला ये ट्रेंड चल रहा है। या फिर किसी टाइम अगर कोई शो आता है तो उसका ट्रेंड चल रहा होता है। जैसे कि अभी बहुत फेमस पॉपुलर शो है चिक चिक बॉस। ठीक है। तो उसका शो आते रहता है, तो बहुत से ऐसे शो आते रहते हैं। तो उस टाइम फ्रेम में, उस फेज में, वो फेज में वो शो की अपनी ट्रेंड चल रही रहती है। एक हाइप चल रही रहती है, एक टीआरपी चल रही रहती है। और उसके बेसिस पे हम लोग ये जजमेंटल या फिर एक एजम्पशन बनाते हैं कि ये जो शो है, ये जिस तरीके से अभी जा रहा है, ये यहाँ से बूम करेगा या तो फिर ये इसकी टीआरपी घटेगी। ठीक है, ये पॉपुलर होगा शो या फिर नहीं होगा, ये हम लोग वो शो देख के ही समझते हैं, है ना। अभी शो देख के समझते तो उसमें कैसे रहता है कि शो किस तरीके का है, शो में पार्टिसिपेंट किस तरीके के हैं, शो का फॉर्मेट क्या है, शो में कौन से गेम्स है या फिर नहीं है। जैसे कि अभी चिक बॉस जो गेम है, वो टोटली माइंड गेम है, एक घर में रहना पड़ता है एंड वहां पे सब कुछ आपको पॉलिटिक्स एंड सब राशन गेम्स प्ले करने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक कैंडिडेट का एक हम लोग ग्राफ देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अभी आया है घर में, तो वो आने के टाइम कैसा था, उसने गेम को कितना सीखा, उसने सब चीज़ों को कितना सीखा एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, गेम को आपका माइंड यूज करके खुद का उसने उसको मास्टर कितना किया। उसके ऊपर से हम लोग वो कैंडिडेट की एंड साथ ही के साथ साथ हम लोग ये शो की एक हम लोग ग्रोथ या फिर ग्राफ, या फिर ये पॉपुलर होगा नहीं होगा, इन शॉर्ट ये चलने वाला है नहीं चलने वाला, ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक ये पैरामीटर्स के ऊपर। करेक्ट। तो मुझे आपको ये शो का एग्जांपल देने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि आपको मैं एकदम इजी लैंग्वेज में ये जो ट्रेंड है ना, जो मार्केट ट्रेंड आपको बहुत सी ऐसी हेवी चीज लग रही होगी, तो उसको सिंप्लीफाई करने का थोड़ा सोच के आपको मैंने ये बताया। ठीक है। आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, सेटअप्स मिलेंगे, वो सिर्फ आपको सिर्फ सेटअप सिखाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। बट मेरा यहाँ यहाँ पे काम आपको एक ट्रेडर बनाने का है, ना कि आपको किसी सेटअप के पीछे भागाने का, या फिर एक ब्लाइंडली जो हॉर्स होता है, हॉर्स के ऊपर वो आंखों के बाजू में पट्टियां लगी होती है। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट मराठी में उसे झापड़ बोलते हैं। ठीक है। तो वो हॉर्स के आंखों के इधर ब्लाइंड फोल्ड जो लगे रहते हैं, जो भी रहता है, तो उसके वजह से वो आजू बाजू क्या चल रहा है ना, वो उसको दिखाई नहीं देता। उसको सिर्फ एक गोल दिखाई देता है सामने जाता हुआ। बट वो गोल की तरफ किस तरीके से जाना है, आजू बाजू में क्या है क्या नहीं, वो उसको नहीं पता होता है। उसकी लगाम किसके हाथ में होती है, जो वो हॉर्स को राइड कर रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग हॉर्स राइडर बोलते हैं, उसके हाथ में उसकी लगाम होती है। वो डिसाइड करता है कि उसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रुकना है, स्पीड बढ़ाना है, जंप करना है, जो भी करना है ना। वैसे ही आप एक ट्रेडर हो, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड कहाँ करना है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट कितना रखना है, मुझे यहाँ पे ट्रेड करना भी है या फिर नहीं करना है। ठीक है। तो आप क्या हो इस केस में, एक हॉर्स राइडर हो। ठीक है। आपकी कैपिटल, आपका जो भी फंड है, उसकी लगाम आपके हाथों में होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है।
और अगर करना है तो कितनी क्वांटिटी के साथ करना है, बाकी सब चीजें। ठीक है, मार्केट तो आपको हर वक्त मौका देगा, आपको सेटअप बनाएगा, हर कुछ चीज करेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ट्रेंड की वजह से, है ना। तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो, इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, कि मेन टॉपिक पे आते हैं, एज इन हमारा मार्केट में तीन फेज होते हैं या फिर तीन ट्रेड होते हैं, आई मीन ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है साइडवेज एंड एक होता है डाउन ट्रेंड। अभी देखो, अप ट्रेंड में क्या होता है ना, अप ट्रेंड में ये होता है कि मार्केट कंटिन्यू अपना हायर हाई तोड़ते हुए ऊपर जाते रहता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसने एक हाई लगाया था, पुल बैक लिया, अगेन ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगेन पुल बैक लिया, अगेन हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगेन हाई लगाया, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ऐसे करते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अपना हायर हाई लगाते जा रहा है, पिछले हाई के ऊपर, प्रीवियस की हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग देते जा रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, फिर कौन सा फेज आता है? साइडवेज फेज आता है। साइडवेज फेज में क्या होता है ना, साइडवेज फेज में होता यह है कि मार्केट है ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है। वो क्या करता है, एक जो जोन एक बनाता है ना, बस वही जोन के अंदर ऊपर नीचे करता है, कभी बायर को इनवाइट करता है, कभी सेलर को इनवाइट करता है, बट एट द एंड एक लार्जर पिक्चर पे वो अपनी एक स्पेसिफिक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा रहता है, जिसे हम लोग साइडवेज फेज बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा ट्रेंड है? तीसरा ट्रेंड है अपना डाउन ट्रेंड। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी आएगा ही। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा रहता है कि पिछला जो लो होता है ना, उसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग देता है, पुल बैक लेता है, अगेन उसके लो को नीचे तोड़ के क्लोजिंग देता है, पुल बैक लेता है, ये गेम उसका चालू रहता है। इसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, ये मोस्टली तीन ही ट्रेड मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यही ट्रेंड रहते हैं, इसको ही आपको आइडेंटिफाई करके इसमें आपको ट्रेड करना होता है ना। तो यहाँ पे आपको मैं अगर बताऊं, तो यहाँ पे मेरा मेन चीज आपको सिखाने का है, ये तो सब सिखा देंगे कि ये अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है बायर सेलर की, साइकोलॉजी में समझोगे आपको सारा गेम समझेगा। ठीक है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट का ये अप ट्रेंड है, ये हम लोग अभी डायग्राम पे समझ रहे हैं, हम लोग इसके बाद चार्ट पे शिफ्ट होंगे। ये अप ट्रेंड है, मान लीजिए प्राइस यहां से शुरू हुआ था, उसकी प्राइस कुछ 0 रुपए पे थी। ठीक है, यहां से बायर्स इंटरेस्टेड हुए, बायर्स आए ये लेवल पे, इन्होंने प्राइस को ऊपर ढकेला, यानी कि ऊपर लेके गए प्राइस को, एंड उसको लेके गई 100 रुपीज तक, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो बहुत बायर्स आ गए भाई। यहाँ पे उन्होंने इतना पावर दिखाया कि 100 रुपए की जो चीज थी उसको उन्होंने 0 रुपीज की जो चीज थी उसको उन्होंने 100 रुपीज तक लाके टच कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी तो इतना ऊपर गया तो इतने महंगे में कोई खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं? सीधा सिंपल लॉजिक, हम लोग जैसे सोचते हैं कि थोड़ा सस्ता होने दो फिर हम लोग खरीदेंगे, है ना। तो वैसे ही पुल बैक आता है, यहां से सेलर्स आते हैं, पुल बैक आने पर यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे नहीं खरीद पाए और जिन्होंने ये देखा कि ये इधर से इधर गया, वो बोलते हैं यार ये तो हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, बहुत 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, मोटा मोटी, एग्जैक्टली नहीं बट 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो हम लोग इसको बाय कर लेते हैं। तो यहां से क्या होता है, अगेन बायर आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस 50 रुपए पे थी, यहाँ पे वो पुश करते हैं अगेन प्राइस को। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी जो ऑलरेडी इधर से जो बैठे थे वो भी यहाँ पे बैठे, प्लस न्यू बायर भी यहाँ पे बैठे, प्लस तीसरे कौन यहाँ पे रहेंगे? तीसरे ये रहेंगे जो देखेंगे कि पहले तो प्राइस यहाँ से ट्रैवल कर चुका है, यहाँ तक आया, यहाँ पे आने के बाद इसने पुल बैक भी लिया। तो अब क्या बोल रहे कि तीसरे बायर जो है ना वो एकदम अल्ट्रा सेफ है, वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग भले थोड़ा सा महंगा खरीदेंगे बट सेफ खरीदेंगे। तो ये कब आते हैं? ये आते हैं ये जब अपना पिछला जो मेन हाई था ना, उसके ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग करती है, तब ये एंटर होते हैं, तब ये इंटरेस्टेड रहते हैं। इनको फर्क नहीं है, इनको 100 रुपए की चीज थोड़ा सा 110 रुपए में मिलेगी ना तो ये खरीद लेंगे, बट इनको चाहिए कि भाई हम लोग सेफ एकदम प्ले करें, हम लोग को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, हम लोग एकदम अल्ट्रा सेफ प्लेयर है। तो वो क्या करते हैं, वो ये जो की रेजिस्टेंस होता है ना, इसके ऊपर जब क्लोजिंग करती है प्राइस तब वो एंटर होते हैं यहाँ पे, है ना। तो उनको क्या है, मान लीजिए कि उनको भी प्राइस पुश किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन जन इंटरेस्टेड हुए, जो इन्होंने यहाँ पे खरीदा था वो बोले कि प्राइस और नीचे आया है, थोड़ी सी क्वांटिटी और खरीद लेता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे बैठे। जिन्होंने ये पहला रैली देखा
और जो ये मिस किया वो बोले कि अरे यार अभी तो ये तो मेरा तो मतलब सस्ते में मिल रहा है, तो इसको मैं खरीद लेता हूँ। तो ये सेकंड वाले बायर्स ये वाले यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए। थर्ड वाले क्या हो गए, थर्ड वाले बोले कि ये पिछला जो हाई था ना इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन मिलेगा, हम लोग खरीद लेंगे, थोड़ा सा महंगा मिलेगा चलेगा, बट हम लोग थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हैं। तो ये तीन बायर, तो ये वाली जोन में पूरे आपके तीन बायर आ गए, तीन टाइप के। इन्होंने क्या किया, पूरा प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। ठीक है, तो पुश कर दिया, तो यहाँ पे जो ये 100 रुपए की चीज थी वो जाके यहाँ पे 200 की होगी, क्योंकि इसको 3x का नीचे से पुश मिल गया है बायर्स का। ठीक है, तो ये साइकिल चालू रहता है ना। जैसे यहाँ पे ये बायर सेलर आ गए, वैसे ही यहाँ पे इनको लगेगा कि ये थोड़ा महंगा है, इसको सस्ता होने दो, ये आएगा नीचे, यहाँ से न्यू बायर बैठेंगे, प्लस ये वाले बायर भी क्वांटिटी एड ऑन करेंगे, इसको भाई ऊपर जाएगा प्राइस। अगेन यहाँ पे इसके ऊपर का जो वेटिंग करे रहेंगे बायर्स, तो वो भी यहाँ पे एड ऑन होंगे, तो अगेन प्राइस को ऊपर पुश मिलेगा। तो अप ट्रेंड ऐसे काम करता है, बायर सेलर की साइकोलॉजी यहाँ पे ऐसे काम करती है अप ट्रेंड में। ठीक है, साइडवेज फेज में क्या होता है, साइडवेज फेज में कुछ नहीं होता है मोस्टली। साइडवेज फेज होता है बायर सेलर की लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, मार्केट को मूव करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, जिनको नॉलेज नहीं रहता ना मार्केट का, या फिर मार्केट को रीड करना नहीं आता, या फिर ट्रेंड का पता नहीं होता है, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं ये वाले फेस पे। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस सिंपली ऊपर जाता है नीचे जाता है, दोनों बायर सेलर दोनों को इनवाइट करता है। एक बार बायर को फिर से होप देता है कि नहीं नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर यहाँ से अगेन सेलर को होप देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है, थोड़ा सा सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिखा देता है, बट क्लोजिंग नहीं देती, प्राइस ऊपर आके वापस क्लोजिंग देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, बस बायर सेलर के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जो मोस्टली न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना मार्केट में, जिनको पूरा मार्केट पता नहीं होता है, जस्ट दो तीन वीडियोस देख के आए होते हैं। तो यहाँ पे कौन ट्रेड करता है, मोस्टली जिनको ट्रेंड का पता नहीं होता, जो बायर सेलर की साइकोलॉजी नहीं जानते, जो मार्केट का काम करने का तरीका नहीं जानते, वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, उनको मोस्टली पता नहीं होता है। ठीक है, तो इनको लगता है कि ऊपर प्राइस जाएगा, ठीक है, इनको लगता है कि नहीं नीचे जाएगा, इनको लगता है अगेन ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पे चलते रहता है। इधर भी नहीं प्राइस जा रहा रहता है, बस उसी जोन में फ्लक्चुएट करते रहता है, वहां पे बोला जाता है इसको साइडवेज फेज। ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन फेज बोला जाता है। ठीक है, फिर कौन सा ट्रेंड आता है, फिर आता है आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या क्लियर पिक्चर होता है, मार्केट जो है हर एक बार लो लगाता है, पुल बैक लेता है, अगेन ये लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है, न्यू लो क्रिएट कर देता है, अगेन लो लगाता है, पुल बैक लेता है, अगेन लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है, पुल बैक लेता है, कंटिन्यू साइकिल चालू रहता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, ऊपर से सेलर्स आए, इन्होंने प्राइस को ड्रास्टिकली डाउन पुश किया, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आया, इनको और चांस मिला इसको सेल करने का, इन्होंने अगेन यहाँ से सेल कर दिया, एंड अगेन वही सेम गेम। अगेन एक सेफ ट्रेडर जो है, वो अल्ट्रा सेफ प्लेयर जो है, वो क्या बोलते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग आने दो, हम लोग अगेन सेल करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ से सेल करते हैं। अभी जिन्होंने यहाँ से सेल किया है, इनको भी मौका मिला, इन्होंने जिनको यहाँ पे नीचे वेट कर रहे हैं, इनको पुल बैक मिला, इनको यहाँ से सेल करने के लिए और पावर मिली। तो ये पूरा ट्रेंड ऐसे चलते ही रहता है, जिसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। आपको थ्री कैंडल सेटअप को मास्टर करने के लिए ट्रेंड्स को मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अभी चार्ट पे चल लेते हैं, कि चार्ट पे हम लोग ट्रेंड समझ लेते हैं, कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है, टाइम फ्रेम कौन से किस पे क्या करना है, ये सारा हम लोग बाद में आगे सीखेंगे। यहाँ पे बस पहला हमारा काम है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड अगर आपको पता होगा तो आपके ट्रेड सही जाएंगे, आप डिसीजंस